हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला में। तो मैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BSTC एग्ज़ाम 2024 कट ऑफ क्या रहेगी और जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा और कितने नंबर तक आपकी कॉलेज मिलेगी, ठीक है। और पेपर का लेवल कैसा था, बोनस अंक, ठीक है। इन सब की हम बात आज इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल तो अब अभी के टाइम में ये है कि कट ऑफ क्या रहेगी बीस्ट, ठीक है, बढ़ेगी और कितने बढ़ेगी, क्योंकि पेपर काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सरल था और जो नए बच्चे एग्ज़ाम दे के आए वो कह रहे हैं पेपर हार्ड था। तो पेपर कैसा था सबसे पहले तो वो बात करेंगे, ठीक है। और ये जो आंसर की कब तक जारी होगी इसकी, ठीक है। लगभग रिजल्ट ऐसा मान के चलो, आंसर की एक रिजल्ट ही होता है अगर सही तरीके से मिलान किया जाए तो, ठीक है। आपने अगर अपनी वो जो ओमार सीट की वो जो कॉपी है, कार्बन कॉपी, वो संभाल के रखी है और उसको सही ढंग से अगर आपने मिलाया होगा तो आपको लगभग लगभग अंदाज हो गया होगा कि इतने नंबर मेरे बन रहे हैं। और पिछले सालों की कट ऑफ भी देख लेंगे, उन उन हिसाब से इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक दो सवाल है, BSTC परीक्षा सटीक कट ऑफ और पेपर का लेवल। तो मैं आपको बता दूं पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो पेपर का लेवल ना तो कठिन था ना कठिन था, ठीक है, और ना ही सरल था। ये दोनों पेपर नहीं थे। अब कुछ को सरल लग रहा है, कुछ को कठिन लग रहा है, लेकिन वो तो पढ़ाई के अनुरूप है ना। अब कुछ बच्चे हैं जो 1-2 साल से BSTC की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल भी उन्होंने दिया था, ठीक है, और इस बार भी दिया था। तो उनको क्या थोड़ा टाइम मिला है पढ़ने को और वो अच्छी तरह से पढ़े। अभी जो 12th पास करके विद्यार्थी आए हैं ना, उनको पेपर ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि उनकी उतनी तैयारी नहीं थी ना, ठीक है। अब किताबों से कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं 1-2 महीने में, ठीक है। और किया भी, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग बच्चों ने किया भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेवल इसका था मध्यम, क्या, ना सरल ना कठिन, एकदम लेवल मध्यम लेवल का था, ठीक है। तो पेपर में उतनी नहीं है कि इतना सरल था तो कट ऑफ इतनी जाएगी, ज़्यादा जाएगी। ये कुछ वीडियो मैंने देखी, उनमें कट ऑफ बता रहे हैं 450 पार, ऐसे वैसे। तो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। हाँ, 5-4 नंबर ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ 10 नंबर मान लो, इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाती, ठीक है। जितना पेपर सरल आता है ना, तो लेवल भी होता है उस पेपर का, ठीक है। सारे प्रश्न सरल नहीं देते। वो भी जब एग्जाम, जब वो जो पेपर बनाते हैं ना वो टीचर, तो वो ऐसे थोड़ी है ना सारे सरल दे दिए, सरल देने से तो बस पेपर का वो कट ऑफ डगमगा जाएगी ना। तो सभी का लेवल देखते हैं वो, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन ना लो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कट ऑफ जो रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि कितनी रहेगी, ठीक है। तो अगला सवाल है कम नंबर पर कॉलेज। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कट ऑफ से 10-20 नंबर, 10-15 नंबर मान लो, 15 नंबर तक कम है तो भी आप वेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कंफर्म नहीं है, ठीक है, इसमें भी कम नंबर पर कॉलेज। और जो ये कह रहे हैं ना 300 पर कॉलेज और 310 पर कॉलेज, 320 पर कॉलेज, तो मैं बता दूं आपको 310 पर किसी भी कैटेगरी में कॉलेज नहीं मिलती है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई वो PWD वाला हो, ठीक है, विधवा कोटे से हो, वो अलग चीज़ है, उनका नहीं कह रहा मैं। कोई ट्रबल एरिया से हो तो वो उनकी कट ऑफ अलग जाती है, उनका हम बात ही नहीं कर रहे, उनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट की, जो अगर मेल कैंडिडेट है और अगर उसके 370 से कम आ रहे हैं ना, 370-75 से, तो ऐसा मान के चलो बहुत ही कम चांस बनते हैं। बाकी आप आगे देख ही लेना, 2-3 महीनों में सारा कुछ हो जाएगा, आपकी लिस्टें भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। 370 की बात कर रहा हूँ मैं, 370-75 से उसके ऊपर हो सकता है 390 भी रह जाए। 300, पिछली बार क्या हुआ था, 396 से नीचे OBC और जनरल के एक भी स्टूडेंट को कॉलेज ही नहीं मिली। तो कट ऑफ का क्या, इस बार 405 चली जाए, ठीक है। वो 5-10 नंबर का कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। अब मैं SC ST की बात करूँ, SC में अगर आपके ऐसा मान के चलो 365-60 से अगर नीचे है ना, तो वेट ही मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए मेल कैंडिडेट को SC का। अगर हाँ, लड़कियाँ 10-20 नंबर अपनी कैटेगरी में, 20 नंबर अगर OBC की है, 400 कट ऑफ गई है, तो उसका 370 तक हो जाएगा, 70-75 तक श्योर है।
380 तक जनरल कैटेगरी की जो है जो लड़कियां, उनका हो सकता है फीमेल कैंडिडेट का, और एसटी की तो 340 45 50 तक भी हो सकता है, वो उनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। ठीक है, अब कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये है कट ऑफ, ये अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है ना, क्योंकि विभाग कभी इसकी ऑफिशियल कट ऑफ तो कभी ही बीएसटीसी की जारी होती ही नहीं है। ठीक है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ रहती है, तो पेपर के हिसाब से और बच्चों के जो नंबर बता रहे हैं उन हिसाब से कट ऑफ है, तो देख लीजिए आप। ठीक है, बीएसटीसी परीक्षा कट ऑफ 2024। ठीक है, मेल और फीमेल जनरल में अगर मेल कैंडिडेट की आपसे 415 और 405 प्लस और 5 माइनस करके चलिए आप। ठीक है, इसमें 2-3 प्लस भी हो सकते हैं, 2-3 माइनस भी हो सकते हैं, ये 5 तक जा सकता है। ठीक है, 420 भी हो सकता है और 410 भी हो सकता है। ठीक है, इससे कम तो नहीं रहने वाली फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट है तो 395 या 90 मान लो, 5 कम या 5 प्लस। ठीक है, ये आप मान के चलो। ठीक है, मैं आपको बता दूं 5 प्लस। ठीक है, और 5 माइनस, अगर ऐसा कुछ है ना, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, ऐसे आपके नंबर है। ओबीसी में अगर आपके 405 नंबर है, कितने, 405 नंबर है, इसको आप 400 भी मान सकते हो। ठीक है, एक बार के लिए, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, और आप हो सकता है ये 410 भी चली जाए, 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। और अगर ओबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट है उसका क्या, 385 से 390, और हो सकता है 380 पर भी उसका हो जाए। ठीक है, 5 प्लस या 5 माइनस। और ईडब्ल्यूएस का, अब ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस 395 मेल कैंडिडेट के। ठीक है, और 380 क्या, फीमेल कैंडिडेट की। तो ये इतनी कट ऑफ है इनकी ईडब्ल्यूएस की, 5-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। और फिर एससी की बात करें तो एससी में ये इस बार 390 के आसपास, पिछली बार 380 के आसपास थी। हाँ, कम में भी हुआ है कुछ बच्चों का, ऐसा नहीं है, लेकिन वो थर्ड वो सेकंड लिस्ट की बात है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके एकदम सेफ जोन में है कि भैया इनको तो कॉलेज कंफर्म मिल ही जाएगी। अगर 390 प्लस नंबर है ना आपके, कंफर्म मान के चलो, 385 भी हो सकती है और 395 भी हो सकती है। और फीमेल कैंडिडेट है तो 370 पर भी सिलेक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि 360 पर भी हो जाए। 5-10 नंबर का तो कोई ऐसा नहीं है ना। ये फीमेल कैंडिडेट के 370 आप मैक्सिमम मान के चलो, इनमें अगर आप इनसे ज़्यादा नहीं जाएगी, 1-2 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी 370 के लगभग आपको कॉलेज कभी मिलो, चाहे लास्ट लास्ट लिस्ट में मिलो, वो मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो। फिर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की आपके मैं बता दूं 375। ठीक है, और 370 भी हो सकती है, 375 से ऊपर तो नहीं जाएगी, ऐसा है। 378, 375 या 370 भी रह सकती है, इससे कम ही रह सकती है। ठीक है, और 360, इनका 350 पर भी हो सकता है। तो ये तो क्या थी, कट ऑफ थी, एक अनुमानित कट ऑफ थी। ठीक है, 5-10 नंबर ऐड कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, यही इतना ही जो आपका बदलाव है रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि किसी भी कैटेगरी को 320-25 से ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं सकती इस बार, आप पक्का मान के चलो। ऐसे नहीं है वो कह रहे हैं ना 400-450 जाएगी, 470 जाएगी, 480 जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। ये हर साल होता है, मैंने 2-3 साल से देखा है कि बीएसटीसी कट ऑफ क्या रहती है, 5-4 नंबर बढ़ते हैं यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ता। 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं। वो 450 वाला वो सारा सभी के थोड़ी आते हैं यार, 450 कुछ नहीं आते हैं सभी के, कुछ एक बच्चों के तो आते हैं, 10-15 हज़ार तो आपको इसे मिलेंगे ही, जिनके 420 प्लस भी आएंगे। लेकिन मैं एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 400 के आसपास रहेगा। ठीक है, और लगभग जो बता रहे थे वो 25 सीटों पर एक विद्यार्थी का क्या है कंपटीशन है, वो अब घटकर आपका हो जाएगा 4-5 जो विद्यार्थी है, क्योंकि लगभग एक 1 लाख, जब जिनकी 1 लाख और 1 लाख तक रैंक आएगी ना, वही मान लो आप कुछ दौड़ में रह पाएंगे। सारे तो कहाँ से रह पाएंगे, क्योंकि 26,000 सीट है, उनमें से तो 1/4 है वो रहेंगे 1 लाख में से, तो 25,000। ठीक है, तो वो बात है। अब बात करें रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, ये तो कट ऑफ है, और बाकी आपका कोई सवाल हो तो बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि कट जो रिजल्ट है इसका, किसका, बीएसटीसी 2024 रिजल्ट, और जो आंसर की है। सबसे पहले मैं आंसर की बात कर लूँ, तो आंसर की आपकी है वो लगभग 5 से 8 तारीख, क्या 5 से 8 जुलाई के बीच में आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी, जो विभाग ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा। पिछली बार तो नहीं होती थी,
लेकिन क्योंकि पेपर भी नहीं देते थे, लेकिन इस बार ओमार सीट का जो है कार्बन कॉपी वो दिया है आपको। और पीटीटी लगभग जो VMOU है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ये अपनी क्या देता है, जो है वो पेपर देता है तो उसके आंसर की भी जारी करता है, ठीक है। तो ये 5 से 8 तारीख के बीच में आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। उससे लगभग जो ईमानदारी से ना अपना रिजल्ट देखता है ना, तो उसका निकल ही जाएगा, ठीक है। जिसने मतलब एकदम रिजल्ट की भावना से अगर वो आंसर की मिलाता है तो उसका रिजल्ट लगभग निकल जाता है, ठीक है। एक दो गोले खराब हो जाए तो नंबर कम भी हो सकते हैं, तो शायद अधिक के तो कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। कभी गोले है ना खराब भर दिए तो उसको सही मान के चलते हैं। 1-2% में डाउट है तो वो आंसर की में जो हो जाएगा। बोनस अंक की भी बात कर लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको, बोनस अंक है आपके, वो दो तीन तीन क्वेश्चन मान लो आप, 3 या 4 मान लो, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन में आपको बोनस अंक मिल सकते हैं। लेकिन बोनस अंक के अलावा एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। जितने भी पर्सन कटेंगे ना, जैसे 3 क्वेश्चन कट गए तो 600 में से 3 क्वेश्चनों के नंबर यानी 12 नंबर, क्या 12 नंबर आपके माइनस कर देंगे, ये भी हो सकता है। फिर पेपर आपका कितना हो जाएगा, जो 588 का पेपर है वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 588 नंबर, ठीक है, एक सेकेंड, 588 नंबर, ठीक है, और 600 में से, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसमें तो देखिए दोनों में ही बोनस मिलेगा तो भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि 10-12 नंबर बढ़ जाएंगे सभी के। तो आपके बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे, किसी ने तो कुछ तो भरा होगा ना, ऐसा थोड़ी है गोला छोड़ गया है कोई, नहीं छोड़ गया है। आपके गलत है उनके भी गलत है, उनके सही है, तो हाँ ऐसा हो सकता है जो पहले से सही करके आया है और उसका भी जो हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो बोनस अंक वाला तो सभी के लिए समान है, ठीक है। ऐसा है कि जिनके 400 से एक नंबर कम बन रहा है, ठीक है, 396 बन रहा है, उनको अगर बोनस अंक एक नंबर का एक क्वेश्चन का भी मिलता है तो उसके 400 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसा है कि दौड़ में रह सकता है, ऐसा हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, वो बात है। क्योंकि 400 से कम ओबीसी और जनरल में तो कोई चांस बनते ही नहीं है ना, मेल कैंडिडेट के लिए बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं, सीधी सी बात ये है। और वो ऐसा ही करेंगे, शायद 600 में से घटा लेंगे और पूर्णांक है जो 588-87 जो भी है वो कर देंगे, और उनमें से ही नंबर है जो 600 में से देंगे, ठीक है। तो वो है। अब रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका जो BSTC 2024 का रिजल्ट है वो लगभग आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में, जून में तो जुलाई में क्या, मई में, सॉरी एक सेकेंड, जो आपकी जून को परीक्षा हुई थी उसके 1 महीने बाद 30 जून को परीक्षा हुई थी, ठीक है। तो उसकी लगभग 1 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो 30 जुलाई आप ऐसा मान के चलो, 30 जुलाई के बाद में आपका रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। 30 जुलाई से लेकर मतलब अगस्त में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उससे पहले पीटीटी 2 वर्षीय उसका रिजल्ट आएगा, वो 4 वर्ष का आएगा, उसके बाद में आपका ये रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। बाकी बात मैंने सारी बता दी आपको, ठीक है। और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके।